Hello everyone. Today we are going to study a very easy and very important topic of physics, that is significant figures. Significant figures. ये बहुत इजी टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इनका क्या काम है फिजिक्स में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, ये हमें क्या देते हैं फिजिक्स में। अगर आप इन दो वर्ड्स पे गौर करेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट और फिगर्स लिखा है, तो सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट और फिगर्स का मतलब होता है डिजिट्स, यानी कि ऐसे डिजिट्स जो सिर्फ इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट डिजिट्स यानी कि ऐसे डिजिट्स जो किसी नंबर में इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे 2 और 3 जो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब 2 and 3 है सिग्निफिकेंट, सॉरी 2 and 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी जो 1 4 5 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4145 को इस नंबर में लिखूंगा भी नहीं, कोई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 और 3 जो है ये सफिशिएंट है मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए, बाकी जो 1 4 और 5 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज इनसे हमें कोई फर्क, चाहे ये नंबर में रहे चाहे चाहे ये नंबर में ना रहे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So that's why it's called significant figures. अब इनका क्या काम है फिजिक्स में, इनका ये ये हमें क्या देते हैं। इनका काम ये है कि ये हमें किसी एक्सपेरिमेंट या किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताते हैं कि हमने कितनी एक्यूरेसी से कोई काम किया है, हमने कितनी एक्यूरेटली कोई मेजरमेंट लिया है। यानी कि अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमें ऑनेस्टी बताते हैं, यानी कि आपने कितनी ईमानदारी से कोई काम किया है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में आपको इसका मतलब बोलूंगा तो ये हमें बताते हैं ऑनेस्टी, यानी कि आपने कितनी ऑनेस्टी से, आपने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया, आपने कोई धांधली तो नहीं किया अपने काम में, या अगर आपने कोई मेजरमेंट लिया है किसी लेंथ का, आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की उसको, उस मेजरमेंट उठाने में। यानी कि सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये हमें ईमानदारी बताते हैं कि हमने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया है। ये हमें एक्यूरेसी बताते हैं, ये हमें एक्यूरेसी बताते हैं कि हमने कितनी एक्यूरेटली कोई मेजरमेंट लिया है। मेजरमेंट इसमें हमने और या कोई एक्सपेरिमेंट। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये हमें बताते हैं कि हमने कितनी ईमानदारी से मेजरमेंट किया है, ये हमें एक्यूरेसी बताते हैं कि हमने कितना एक्यूरेट मेजरमेंट किया है, या हमने जो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमने उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला है, तो वो रिजल्ट हमने कितना एक्यूरेट निकाला है, तो वही चीज हमें कौन बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट figures or the digits in a number that indicates accuracy.
accuracy of a measurement एज, ये मैं ऐड कर रहा हूँ डेफिनेशन में। इसका मतलब मैं बोलूंगा, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, एज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स, या ऐसे डिजिट्स होते हैं इन ए नंबर, किसी नंबर में, दैट इंडिकेट्स एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। अभी मैंने बोला है कि हमें क्या बताते हैं, एक्यूरेसी, हमने कितनी एक्यूरेटली कोई मेजरमेंट किया है, या हमने अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है उससे जो रिजल्ट मिला हमें वो कितना एक्यूरेट हमने निकाला। तो ये हमें ऑनेस्टी बताते हैं कि हमने ऑनेस्टली कितना अपना अच्छे तरीके से काम किया है। एज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये मैंने ऐड क्यों किया, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लो मेरे पास दो बॉयज हैं, बॉय ए और बॉय बी। जो बॉय ए है, मैंने इन दोनों बॉयज को बोला है कि आप मुझे टेबल की लेंथ मेजर करके दो। यहाँ पे एक टेबल है, इनको मैंने बोला है कि मुझे इस टेबल की आप लेंथ मेजर करके दो। जो बॉय ए है, बॉय ए, उसने क्या किया, उसने स्केल लिया, तो वो मुझे बोल रहा है सर इसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। और जो बॉय बी है वो मुझे बोल रहा है सर इसकी लेंथ जो है 12 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा 12.3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इन दोनों मेजरमेंट्स पे नजर डालेंगे तो हमें लग रहा है 12.3 जो है ये मोर एक्यूरेट है। क्यों? बिकॉज इसने क्या किया, इसने जो छोटी से छोटी मेजरमेंट भी है उसने वो ली है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो अ, दो बंदे हैं, दो बॉयज हैं, उनको क्या करना है, उनको एक कंपाउंड जो आंगन होता है ना, उनको वो मेजर करना है, अपने फुट स्टेप से उनको वो मेजर करना है। तो क्या करेंगे वो, तो जो बॉय ए है, बॉय ए, उसने मेजर किया अपना कंपाउंड, वो मुझे बोल रहा है सर जो कंपाउंड है उसकी जो लेंथ है वो है 12 फुट स्टेप्स, बॉय ए। और जो बॉय बी है, बॉय बी, वो मुझे बोल रहा है सर एक तो है 12 फुट स्टेप्स प्लस और कुछ 2 हैंड स्पेन्स। हैंड स्पेन का मतलब क्या होता है कि द इट्स अ मेजरमेंट फ्रॉम द थंब टू द इंडेक्स फिंगर, सॉरी द लिटिल फिंगर, यानी कि थंब और लिटिल फिंगर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वन हैंड स्पैन। ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में एक पाँव बोलते हैं, एक पाँव। वो मुझे बोल रहे हैं सर एक तो 12 स्टेप हैं और ऊपर से 2 हैंड स्पैन भी हैं। जो बॉय ए है वो मुझे बोल रहे हैं सर इट इज 12 फुट स्टेप, यानी कि ओनली 12 स्टेप्स हैं। इसका मतलब जो बॉय बी है उसने अपना मेजरमेंट पूरी केयरफुली से किया है, उसने डेप्थ में मेजरमेंट किया है, उसने छोटी से छोटी मेजरमेंट भी मेजर की है। इसका मतलब जो बॉय बी है उसकी उसका जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, और जो बॉय ए है उसका उतना एक्यूरेट नहीं है। क्यों? बिकॉज बॉय बी जो है उसने छोटी से छोटा मेजरमेंट भी उठाया है, जो बॉय ए है उसने वो छोटा मेजरमेंट इग्नोर किया है। और अभी मैंने बोला है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यह है कि ईमानदारी से काम करना। तो बॉय ए जो है उसने ईमानदारी से अपना काम किया है, इसने छोटी से छोटा मेजरमेंट भी उठाया है। उसने बोला है कि एक तो है 12 स्टेप्स और दूसरा, और उसके अलावा 2 पाँव भी हैं। जो बॉय बी है दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। जो ये वाला हमें रिजल्ट निकला है, बॉय बी ने जो रिजल्ट निकाला है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो इसने ये एडिशनल 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 12.2 कि 0.2 के बारे में, कि 0.2 का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा मेजरमेंट उठाना। तो इसको मैं
रब करूंगा पहले। हाँ, तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? छोटे से छोटा मेजरमेंट भी मेजर करना। लाइक अगर मैं आपको बोलूंगा स्केल, मेरे पास स्केल होता है, आप बोलोगे सर सबसे छोटा मेजरमेंट क्या उठा सकता है एक स्केल? जो हमारे पास स्केल होता है ना, वो ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे छोटा मेजरमेंट क्या उठा सकता है स्केल? तो आप बोलोगे सर दैट इज 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो है दैट बिकम्स द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे 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 लीस्ट काउंट किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। और अगर और कितना है, यानी कि एक तो नाम बताना है, दूसरा आपको उसका वैल्यू बताना है कि वो छोटे से छोटा कितना मेजरमेंट उठा सकता है। तो अगर हम अब कंबाइनली अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब देखेंगे, तो और ये मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, ये हमें ईमानदारी बताते हैं, ये हमें किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताते हैं कि हमने कितना एक्यूरेटली कोई मेजरमेंट किया है। और अब इसके कुछ रूल्स हैं, तो अब हम इसके रूल्स कुछ देखेंगे। तो इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि रूल नंबर फर्स्ट सिंपल बताता है कि आपके पास जितने भी नंबर होंगे, अगर वो नॉन जीरो होंगे तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मेरे पास नंबर होगा 2 2 3, यानी कि 2 भी नॉन जीरो है, दूसरा 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, दैट मीन्स 2 2 3 जो है ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यानी कि इसका मतलब ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिंपल। नॉन जीरो जो सब कोई भी नंबर जो नॉन जीरो होगा वो होगा सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या बताता है? zeros बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इनके दूसरा रूल क्या बताता है कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मान लो 2 और 3, जितने भी जीरोस इन दोनों के बीच में आएंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कंडीशन क्या है? बस बीच में आना चाहिए। और अ, जो साइड वाले जो होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। जितने भी जीरोस होंगे बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो रूल नंबर 3 क्या बताता है? हाँ, रूल नंबर 3 बताता है लीडिंग जीरोस का मतलब होता है कि पहले जीरो, जो जीरोस पहले आएंगे, जीरोस एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो नॉट सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर मैं पहले जीरो, अगर मैं कोई नंबर लिखूंगा, कोई नॉन डिजिट नंबर 5, तो जितने भी जीरो इससे पहले आएंगे उनका कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। ये जो जीरोस हैं इनका कोई इनकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ 5 जो है वो है सिग्निफिकेंट, बाकी जो जीरो इससे पहले आए लीडिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 3। अगर मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा, इसका मतलब जो जीरो जो है पहले आया है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये बन जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, और जीरो जो है ये पहले आया है, लीडिंग जीरो है। तो लीडिंग जीरो जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें 0 2 3 में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फोर्थ रूल क्या बताता है? ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है लास्ट पे जीरो, जो जीरो लास्ट पे आएंगे उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। एट द टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूंगा, मान लीजिए 4 लिखूंगा, अगर मैं इस 4 के बाद कोई जीरो लिखूंगा तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। कब तक? कब तक इसकी कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं? जब तक ना इससे पहले कोई डिसमल में डालूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डिसमल डाल दिया तो ये जीरो बन जाएगा सिग्निफिकेंट। तो विदाउट डिसमल ये नॉन सिग्निफिकेंट है। जब जैसे ही मैंने इसमें डिसमल डाल दिया तो ये बन जाएगा सिग्निफिकेंट। इसका मतलब 4 0 जो है
40। अभी इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो से पहले डेसिमल डालूंगा, ये डेसिमल जो है ये जीरो को सिग्निफिकेंट बनाएगा। तो ये बन जाएगा फिर दो, इसमें फिर आएंगे दो सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल से पहले नो सिग्निफिकेंस, जैसे ही डेसिमल डाला तो वो उसको बनाएगा सिग्निफिकेंट। तो वही हमारा रूल नंबर 4 बताता है। अब रूल नंबर 5 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 5, trailing zeros in a number without a decimal point or ambiguous unless specified using scientific notations। तो ये वही बात हो गई। अगर मैं बताता है कि अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो कोई डिजिट होगा, तो जितने भी यहाँ पे इसके राइट में जीरोज होंगे वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। ये नॉन सिग्निफिकेंट कब तक होंगे? जब तक मैं इनको पहले राइट में कोई डिसमल ना डाल दूं, यानी कि विदाउट डिसमल जो है ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिसमल डाल दिया तो ये सारे क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे सिग्निफिकेंट। यानी इसका रोल नंबर 5 क्या सिंपली बताता है, कोई भी नॉन डिजिट होगा, जितने भी जीरोस होंगे इसके राइट में, तो वो सारे क्या होंगे? वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट कब बन जाएंगे? जब मैं इनको डेसिमल डालूंगा। तो डेसिमल क्या बनाएगा इनको? सिग्निफिकेंट। डेसिमल, विदाउट डेसिमल दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।